जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग सीखे थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और क्या सीखे थे? परिमेय संख्या, नहीं नेचुरल नंबर, नहीं रेटिनल नंबर। नेचुरल नंबर तो प्राकृत संख्या हुआ। प्राकृत संख्या जो है ना, 0 से शुरू होगा। कौन से? 1 से। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और पूर्ण संख्या 0 से। अच्छी बात है। अपूर्णांक 0 प्लस माइनस का खिचड़ी। अच्छा ठीक है, खिचड़ी। और परिमेय संख्या किसको कहिएगा? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 कहियो नहीं हो, कभी भी नहीं हो, उसी को ना हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और बोले थे बाबू रे, आज जो है ना, कल बोले थे कि इसका जो है ना एडवांस लेवल का हम आप लोग को क्या दे देंगे? परिभाषा। जहाँ 100 का 1000 का बीच में भी जो है ना, आप जब परिभाषा बोलिएगा तो बोले यार क्या बोला यार, गजब बोला। नहीं, अरे बोलो ना यार। इस लेवल का परिभाषा आज बनाने का प्रयास करते। परिभाषा हम नहीं बनाएंगे, परिभाषा आप बनाइएगा। परिभाषा आप ही लोग से बने, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। जितना भी बातें बोल रहे हो, परिभाषा आपको आता है कि ना आता है? 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छी बात है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 0, 1 और 0 प्लस और माइनस का खिचड़ी को जो है ना हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, नहीं कहते हैं? अच्छा ठीक है। जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होगा, क्यू बराबर 0 कभी भी नहीं होगा, उसको हम लोग जो है ना विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ठीक है, सब बता दिया। परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, गलत बोल के जो है ना सही करना आपका मकसद। हम सिखाए ना, हम गलत सब बोले, एक को सही बोले जी, एक भी सही बोले, एक भी सही नहीं बोले, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है उसी में बैठिया, ठीक है, लगाइए। इसका मतलब ये है कि आपको याद है नहीं? तो शुरू करते हैं हम आपका परिमेय संख्या, अच्छा से और लेवल में जाने के लिए। कोई दिक्कत? जाएं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा? पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? जोर से बोलिएगा। प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से। पूर्ण संख्या 0 से। पूर्णांक में क्या क्या शामिल है? प्लस माइनस और 0। और फिर परिमेय संख्या को किसको बोलिएगा? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू कभी भी पूर्णांक नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे यार होना चाहिए। क्यू कभी 0। अच्छा एक बात सुनो, ये हम लोग का जो है ना, ये हम लोग का प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या में अगर हम 0 घुसा दे, क्या घुसा दे? प्राकृत संख्या में प्लस 0 खाली दे दे, मतलब 0 शामिल कर दे, तो प्राकृत संख्या और 0 मिलके कौन संख्या बनेगा? बोलिए तो। पूर्ण संख्या बनेगा। ये पूर्ण हो गया ना, पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृत संख्या 0, ठीक है। अगर जब हम इसमें माइनस वाला संख्या घुसा दे, प्राकृत संख्या में तो प्लस वाला आइए गया ना, गया? अरे बोलो ना यार। इसमें +1 +2 +3 डिक्टिक 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 डिक ना, मतलब ढेरी आएगा। और फिर 0 शामिल कर दिए। अगर जब माइनस वाला संख्या भी, जैसे -1 -2 -3 और डिक्टिक डिक्टिक डिक, मतलब और बहुत, ठीक है, शामिल कर दे। दीदी घबराना नहीं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी टॉपिक चेंज होगा तो समझ में आएगा। तो क्या कीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ना, प्लस वाला 0 माइनस वाला, तीनों मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? तो ये पूर्णांक नहीं हो गया, ये पूरा जो बड़का गोला है, ये पूरा बड़का गोला, ये पूर्णांक का गोला ना हो गया। हाँ, सब को मिला करके, ठीक है, पी बाई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? इसके नीचे कुछ नहीं, देख, सबको मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो क्या बोल सकते हैं? परिमेय बोल सकते हैं। तो देखो सबका बाबू हुआ ये है। देखो भाई, बड़का मान लो घर है, घर में है सब बच्चा ना है, बड़का घर का ही बाबू ना हुआ है। तो परिमेय संख्या किसका किसका बाबू हो गया? प्राकृत का भी, पूर्ण का भी, पूर्णांक का भी। तो इस सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय नहीं बोल सकते, सब इसी का बच्चा है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं?
क्या बोल सकते हैं? घबराना नहीं है, धीरे 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 सब समझ में आएगा। अभी कुछ नहीं पढ़ाए, तीनों के पढ़ाई किए, ठीक है, 2 दिन बाद 3 चीज पढ़ाए, बताइए। जबकि अगर जब हम घींचना चालू करें तो 1 दिन में सब घींच दें, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा। याद हो रहा नंद जी? आप कुछ पूछेंगे, कखनू पूछेंगे, बोलने लगते हैं, इसका मतलब ये कि आपको आता है नहीं? आने लगा जी? तो आपको आना चाहिए, हमको नहीं, हमको आता है, हम आपको सिखा रहे हैं, समझे? तो परिमेय संख्या किसको कहिए? जिसे हम P/Q के रूप में, ये थोड़ा सा आप लोग का दिमाग खा गया क्या? ये एक फोटो में सब कुछ था, ये फोटो बेस्ड था, लेकिन अब ये फोटो लायक आप नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, क्या करके पढ़ेंगे, एक में सब घुसा दिया, यही ना था। देखिए परिमेय संख्या किसको कहिएगा? परिमेय संख्या, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिनल नंबर। क्या बोलते हैं? किसी को दिक्कत? अब सुनिएगा, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे उसी को क्या कहिएगा? परिमेय संख्या। और जहां पर जो है ना P और Q क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? ये सब कल पढ़े थे। और Q कभी भी 0 नहीं रहेगा। जैसे में पूर्णांक का मतलब बाबू इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये सब क्या है? पूर्णांक है। 0 भी क्या है? पूर्णांक है। 1 2 3 सॉरी प्लस हो गया 4, ठीक है, ये सब क्या है? पूर्णांक। ऐसे आप लोग लिखे हैं इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे ढेरी चलेगा ना, इधर भी ढेरी चलेगा ना, इधर ये सब क्या है? पूर्णांक है। ये सब क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। सबको मिला करके क्या बोलिएगा? पूर्णांक। तो अब बताइए, जैसे P/Q में P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर P है ना, P के जगह हम कुछ रख सकते हैं कि नहीं? जैसे P के जगह हम -3 रख दिए, है ना, ये पूर्णांक है ना है। और Q के जगह जो है ना 2 रख दिए, पूर्णांक नहीं है, तो P/Q ना है। तो बताइए ये इस रूप का संख्या को क्या बोलिएगा? परिमेय नहीं बोलिएगा? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अरे बोलो ना यार। आगे बढ़ते हैं। जैसे में हम जो है ना -7/2, ये परिमेय है कि नहीं है? ये पूर्णांक में था। अब 1 2 3 4 गिनती है, उसी में माइनस लगा दिया, माइनस वाला गिनती है और 0 है, ये सब मिलके क्या बना? क्या बना? परिमेय बना। क्या बना? परिमेय न बना। जैसे -8/3 क्या है? क्या है? -5/6 क्या है? -9/2 क्या है? जैसे में 8/4 क्या है? एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, ठीक है, जैसे 4 1 4, 4 दूनी, अब आप ही बोलिए, जब कट के 2 आ गया तो 2 क्या है? दिमाग लगाता है जी, इधर कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं। तो 2 क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है नहीं? अभी मुझको नहीं दीदी को समझ में आने लगा। अरे बाप रे बाप, कि नाम तुझको पता ना तेरा, लेकिन समझ में तनी मनी आ रहा है ना। जब को 4 क्लास को भी समझ में आने लगता है, जबकि 4 क्लास में संख्या का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ संख्याओं का खेल है। मतलब जोड़ घटा 1 2 3 ये सब खेलता है बच्चा, लेकिन ये सब परिमेय संख्या से खेलने लगा। अच्छी बात है। देखिए घूर फिर के 10वां तक में खेला भी करता है आपको। आप लोग को लगता है 10वां भारी हो गया, 10वां में चले गए, 9वां में चले गए, कुछ ना है। मास्टर बढ़िया मिल गया, विद्यार्थी बढ़िया है, दोनों जब बढ़िया है, पढ़ाई खूब बढ़िया। मास्टर थोड़ा सा जो है ना गपक्कर मिल गया, अब विद्यार्थी भी गपक्कर मिल गया। गपक्कर मतलब जहां सा टॉपिक निकाल दिया, हम वहाँ गए थे, हाँ तो गए थे तो हम क्या करें, हमको उससे क्या लेना देना है। जैसे वो दीदी कुंभ गई, वो घर में जाके कहानी सुनाए हैं, यहाँ सुना भी नहीं सकता है, हम कहानी सुनाते रहते, बीच में कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई बोलता है क्या? हाँ हाँ या नहीं आंसर बोल सकते हैं, ये सब ठीक है भैया। हम कुंभ गए, कुंभ में बहुत भीड़ था, भीड़ में बहुत सा बाबा था, बाबा में बहुत नंगा बाबा था। नहीं, कुंभ में तो वही सब बाबा है, बोल रहा है हमने कहे कभी। तो उसमें से जो है ना सब बाबा जो है ना जल में जाके डुबकी लगाया, जिस कारण से जो है ना माँ गंगा को जो है ना पृथ्वी पर भेजा था कि जाओ देवी, जाके जितना भी मानव लोग है जो भी पाप करेगा ना सबका पाप धो देना। नहीं तो गंगा माँ बोलता है, प्रभु हम सभी का पाप धोते धोते हम तो मलिन हो जाएंगे प्रभु, तो फिर प्रभु हम तो मलिन होकर के हम तो पापी हो जाएंगे ना, तो प्रभु हमारा कैसे उद्धार होगा? तो बोलता चिंता मत करो देवी, तुम्हारा भी उद्धार होगा। पृथ्वी पर जो है ना 12 साल में एक बार कुंभ लगेगा। क्या लगेगा? कुंभ लगेगा। और उस कुंभ में जो है ना, कुंभ में बहुत से संत, बहुत से महापुरुष अपना पैर जो है ना तुम्हारे
आंचल में तुम्हारे गोद में आके धोएगा, खेलेगा, गाएगा, नाचेगा, नहाएगा, जिस कारण से बहुत से संतों का जो है ना स्पर्श तुम्हारे से होगा देवी, जिस कारण से जो है ना तुम पवित्र हो जाओगी और पूरा निर्मल हो जाओगी और तुम्हारा सब पाप जो है ना धुल जाएगा। मतलब ये कि गंगा माँ जो है ना हम लोग तुच्छ इंसान का, मतलब हम जैसा इंसान का पाप धो देता है। और गंगा माँ जो पाप धो करके वो पवित्र हो जाती है, उसको कौन पवित्र कर देता है? संत महापुरुष ऋषिगण, समझे? जिस कारण से गंगा माँ भी क्या हो जाती है? पवित्र। इसीलिए कुंभ जाता है लोग नहाने के लिए। जब बताइए 12 साल में कुंभ लगा तो वहाँ बहुत सारे ऋषि महापुरुष आया ना, बहुत सारे ऋषि महापुरुष जब जल में प्रवेश करता होगा तो उसके अंदर में जो ऊर्जा है, अच्छा ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, वो नदी में फैल गया, जिस कारण से नदी पूरा स्वस्थ और निर्मल हो गई, पूरी तरह से जो है ना ऊर्जावान हो गई माँ गंगा। और उसमें जाके हम लोग भी एक बार जो है ना डुबकी लगा लिए तो हम लोग का भी पाप धुल गया। ये हम नहीं कहे, ये साधु संतों का ही कहना है। हम आपको कहानी सुना रहे थे दीदी का, लेकिन सुना दिए कुछ और न सुना दिए। खैर हम भाई सही मुद्दा से भटक चुके हैं, हम मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा मेरा ये है कि हमको परिमेय संख्या पढ़ाना। खैर दीदी गई थी कुंभ, जिस कारण से गई थी उसको पता नहीं होगा, बहन को पता था क्या ऐसा कहानी जो हम सुनाए? नहीं था, लेकिन हम सुना दिए। खैर हमारी बात है, हम सुना दिए। अब इसमें से किसी का मन जगा होगा, हम भी जाएंगे कुंभ, यस मैं नहाऊंगा अब कुंभ में, मेरा भी पाप धुल जाएगा। अरे यार पाप कौन किए तुम लोग? हमको भी मन किया था नहाने जाने के लिए, हम बोले यार हम पाप कौन अभी किए हैं, अभी तो जन्म के खड़े हुए हैं। पाप मतलब होता है क्या? किसी को कष्ट देना, तकलीफ देना, मारना पीटना। यार हम 8वें से अच्छा से पढ़ रहे हैं ना, हम बकरी को मारे, ना गाय को मारे, ना कुत्ता को मारे, ना सियार को मारे, एक को ढेलो भी नहीं मारे हैं, ठीक है। और किसी को हम बदतमीजी से बातों न किए, तो तनी मनी जो खोटा पिपरी से चिपाया होगा न चिपा जाता रास्ता उस्ता पे, तो वही जो मरा होगा हमसे अनजाने में, वही पाप जब धोना चाहेंगे जाके तो धो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं ना मिसबिहेव किए हैं, किसी को बात कहें, हम आपका साथ में रहे, आपको पढ़ाए लिखाए, आपका भविष्य बनाए। कितना का जो है ना भविष्य बन चुका, पढ़ाते पढ़ाते तो बहुत दिन हो गया, कितना तो अपना ज़िंदगी जीने लगा, कितना का शादी ब्याह हो गया, कितना अच्छा से ज़िंदगी जी रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या मेरा बच्चा बर्बाद हुआ? हर एक माँ का उम्मीद पे जो है ना खरा उतरे हैं ताकि बच्चा अपना भविष्य बना ले। और माँ क्या चाहता है कि मेरा बच्चा भविष्य बना ले। तो हम बढ़िया से पढ़ाए हैं, बच्चा मेहनत किया है, तो फिर से आपका मौका आया है पढ़ने का, पढ़िए, क्या दिक्कत? कुंभ पे आते नहीं है, हम मुद्दा पे आते हैं। परिमेय संख्या में जिसको भी हम इस रूप में लिखेंगे 3/2, 4/7, 9/8, मतलब PYQ के रूप में उसको क्या बोलेंगे? परिमेय। यहाँ तक में तो कल समझे थे, आगे बढ़ते यहाँ से हकीकत में आप परिमेय संख्या समझते। एग्जाम्पल में आप समझना परिमेय संख्या का ओरिजिनल टेलर, ठीक है। किसी का मुंह देख के ही बता दीजिएगा ये परिमेय है या नहीं है, ठीक है। PYQ वाला लफड़ा जो है ना बहुत परे है। अब PYQ को हटाते हैं, ओरिजिनल से समझते हैं। ये भी सही है, एक आपके लिए इतना टा काफी है, नम्मा के लिए इतना हम, लेकिन आपको एडवांस लेवल लेके जाना चाहते हैं। आपको इस लेवल में लेके जाना चाहते हैं जब आप कंपटीशन का क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा बहुत तो बनने लगे, कंपटीशन का तैयारी करने जाइएगा तो हाँ लगेगा नहीं हमसे हो जाएगा, नहीं तो डर से कितना छोड़ देगा यार हमसे नौकरी होगा ना, चलो हम खेती बाड़ी कर लेंगे, भैंसिए चरा लेंगे, बकरिए चरा लेंगे, सब्जिए बेच लेंगे, ठीक है, गोलगप्पे बेच लेंगे, रोले बेच लेंगे, यही सब सोच लेता है, ठीक है। वो सब भी ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है, वो सब भी ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परे हैं, अब बिहार में कोई कल्चर है सरकारी नौकरी लगी लो तुम्हारे का चीज़ होगी, अगर तो सरकारी नौकरी करने का इच्छा है सरकारी नौकरी कीजिएगा, बिजनेस करने का इच्छा है बिजनेस कीजिएगा, आपका जो इच्छा है भाई भाई कीजिएगा, हम आप पे इच्छा थोपेंगे नहीं, आपका जो इच्छा हो वो कीजिए जिसमें आप खुश रह सकते हैं। तब समझिएगा, जैसे मान लो हम 8/2 लिखे, भाग दो तो बाबू, 2 से 8 में भाग दो तो 4 बार में बोरम चलान गया ढीम, कितना आया जी? 4। ये भाग दिए तो पूरा कट गया ना। अच्छा एक और 27/3 भाग दो तो 9 बार में कट गया ना पूरा। 56/7 दो तो भाग है 8 बार में 7 बार में ना, 8 बार में इधर ना 7 से ना भाग दिए थे, कट गया ना पूरा। अच्छा ठीक है, 3 से 10 में भाग दो तो मतलब 3/10 भाग दिया ना 10, सॉरी 10/3 है ना, दो तो भाग 1 से आया, हाँ 1 से, अबे यार 3 से 1 से आया, हाँ 1 से आएगा, 3 दिया 1। अब यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं,
लगा दिए, कितना आया? उसे जीते रहेगा हाँ उसे ये जीते रहेगा पूरा पूरा यहाँ 0 आया, फिर 3 10 कि 9, फिर पॉइंट से 1 आया कि घटाने पे 1 आया, पॉइंट से क्या आया? फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर पॉइंट से 0। अब पता चल रहा साला ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक चलेगा, और चलते रह जाएगा। अच्छा एक और लेते हैं, 20 में 3 से भाग देते हैं। दीदी छोड़ जिंदा तोरा समझ में ना बेजा 6 बार 18 भाग दे रहे यार, तो है कौन आधा दुनिया सूत गया था जी। रात में फिल्म विल्म देखे हैं, सीरियल उरियल, कन्नो भोज भात, कन्नो काउंट करने गए हैं आप? कन्नो नौ छोड़ा था कौन क्या जी? किसी का मरनी का नौ छोड़ा तो बोलो, सब सो कह रही थी क्लास में, ना समझ में आता नहीं आता है। अब भाग दो यार, 3 से 20 में कबर में 18 पॉइंट 0 कबर में 6 बार में 18, फिर उसे ये होगा 2। एक बात बता, एक को बचा जाता है फिर पॉइंट देगा फिर 0 देगा, एक को ऐसा भी होता है जा बार पॉइंट बार नहीं 0 वहाँ, ऐसा भी होता है क्या? बोलता हाँ बाबू यही पॉइंट से बार बार 0 आते रहता है, ठीक है। एक को देता है यहाँ पॉइंट दिया फिर 0, फिर छोटी 18 वाला और फिर 2 वाला, फिर जैसा नहीं छोटी फिर पॉइंट जहाँ देंगे फिर 0, ऐसा नहीं करेंगे। ये पॉइंट बार बार नहीं लगेगा बाबू, यही पॉइंट से बार बार 0, तो बताइए छो आते रह जाएगा कि नहीं आते रह जाएगा? ये रुकने वाला है क्या? ये रुकने वाला नहीं है ये भी रुकने वाला, ये सब रुक गया है, नहीं रुक गया है। यहाँ देखिए इसका रुक गया 9 बार में, इसका रुक गया 8 बार में, ये सब कंप्लीट रुका। एक और एग्जांपल लेते थोड़ा सा और समझना ले। हाय देखो 27/2, 2 से 27 में भाग, 13 एक बार में 2 गया 7, 2 दूनी 4, 3 तिया 6, 3 दूनी 6, 1 पॉइंट आया 0, 2 पंचे 10, ये खत्म हो गया, ये ना बचा, ये कट गया ना पूरे। और ये पॉइंट के बाद चल गया ना, ये पॉइंट के बाद चल गया ना, आई पॉइंट के बाद स्टॉप, फुल स्टॉप, नहीं मतलब इसमें रुक का ही गया, कुछ तो फेरा है। जैसे और देते हैं 29/5, 29 में 5 से भाग, जगह पूरे 25 4 पॉइंट से 0 ना, तो 5 पॉइंट, ये भी तो रुक गया ना, रुक गया, स्टॉप हो गया। अब एक बात और बताएं, परिमेय संख्या का खेला हो गया। यहाँ देखिए ये लगातार आ रहा है ना, आने वाले लगातार एक के रकम जो बंधु आएगा, मित्र आएगा, दोस्त आएगा, जैसे प्रसाद खाने आप गए, एक बार गए देखिए हाँ दे दिया, हाँ 2 ले चले गए, फिर आए देखिए हाँ नहीं दिया दिया, चलो ठीक है, फिर खा लिए, फिर जाके हाँ 2 लिए, फिर देखिए हाँ की बात रे तेरा हुआ रहा, दरवा दे कुछ नहीं बोलिए, तेरा हुआ रहा ना, फिर बोला दान, फिर दे दिया, फिर गया कमीना 2 जाके फिर आया, अरे देखिए पागल से गिरे बार बार, तो ये नहीं बोलेगा, तो वही चीज होना हो रहा है। एक बार आया दिया, फिर 2 बार आया, फिर आया, सबका भगा दिया, अम्मी प्रसाद की भूख खाली, यही ना हो गया इसका, यो यही है लो, मतलब लगातार बार बार, नहीं समझे? समझे मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा है? जब एक ही चीज बार बार आ जाए तो उसको आवर्त कहते हैं। जब एक ही चीज बार बार आने लगे उसी को क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं? अगर तो तुम ही लोग बोलो खाना खाएं पेट भरा, शांत हो गए, खाना खाएं पेट भरा, फिर खाएं पेट भरा, फिर खाएं पेट भरा, खाते चले गए, जैसे हम बकरी दिन भर खोल दो चरते रहेगा, उसका पेट भरता नहीं क्या? एकदम खदा होता है क्या? और जैसे हम कुंभकर्ण ले लो, रामायण सब में चला था, जो भरका भरका थरी निकल जाता था उसे, नहीं कुछ मिले तो आदमी निकलना चालू कर दे, नहीं समझे मेरी बात को? हम कहना ये चाह रहे हैं, सुनिए बोलो क्या मतलब? ये सब शांत नहीं है, वो खाते रह जाता, वो शांत है, इसका दिमाग छटपट छटपट करते रहता है, मन वो पवित्र है, इसको कुंभ लाने जाना पड़ेगा, नहीं ये सब वो शांत है। क्या है बाबू? ये भी, लेकिन ये सब एक बार में खल्लास, ये पूरा शांत है ना, है ये भी पूरा शांत है, ये भी पूरा शांत है, ये ज्यादा छटपट किया है,
ये सोच रहा छटपट 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 करता है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, खदा एक दा दिए, दू दा दिए, तीन दा दिए, चार दिए, किसके देला रखो, हम खैला रखवा, ले तबा टपा टप टपा टप टपा टप न ऐसा ही खास करके देखना, गोलगप्पा वाला के पास खड़ा रह करके एगो दिया खाया, फिर मंगा टपाक टपाक न, एक गो तो 20-25 गो टपा टप मारेगा, यहाँ तो 6-7 गो आ रहा है ना रहा है। अरे बोलो न यार, तो गोलगप्पा वाला सब दीदी सब खास करके कि दीदी आरू देती हूँ, मजे आती है, पानी की करेगा, बहा देगा पों, पानी के साथ गो करते हैं क्या, नाक से निकल जाएगा झोर, तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये सब ईमानदारी से बोलिए, सब अशांत ना है, वो शांत है और लगातार एक चीज नहीं आ रहा है, इसलिए आवर्ती है। क्या है? आवर्ती, मतलब लगातार जब एक चीज आने लगे उसको आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती। अब यहाँ देखिए, ये भी वही है ना, ये भी क्या है? वो शांत है। क्या है? और ये भी क्या है? आवर्ती। तो वो शांत आवर्ती हो गया। आवर्ती का मतलब लगातार बार बार आना, एक ही चीज जब बार बार आने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। और ये पॉइंट लग गया है और जाइए रहा एकदम डिक्ची डिक्ची चलिए रहा है, जिस कारण से ये वो शांत है। क्या है? वो शांत है। जैसे हम एग्जांपल में एकदम भागे देके नहीं दिखाएंगे। और ये सब बाबू क्या है? पूरा पूरा शांत है। ये भी क्या है? शांत है। ये भी क्या है? शांत है। ये भी देखिए पॉइंट लगा है लेकिन बार बार कुछ आया ना है, जिस कारण से ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये सब रुक नहीं गया, और जो रुक गया शांत हो गया। एक दादी है, दो दादी है, तीन दादी है, हो गया भाई अब हम नहीं खाएंगे, शांत हो गया। जय बाबा, पूरी बाबा, जय बाबा, नहीं केला खत्म। लेकिन ये बोलता है देला राख, छोड़बो ना, देला राख, तो शांत नहीं है, पागल है ससुरा। एक दादी है, दो दादी है, क्या सरस्वती पूजा का प्रसाद खाली आप ही को खाना है क्या? हाँ, ठोगा निकालना रख तो खाली एकदम लपालप लपालप लपालप, ऐसा थोड़े करना है। वो शांत आदमी, इसको मार के भगाना, तब आता है लाठी लेके कोई, ठीक है, इसको क्या करने? भगाने के लिए। ये वो शांत है, इसको लाठी लेके भगाएंगे। देखो जैसे एग्जांपल में हम ये सब देखिए, जिसमें पूरा पूरा भाग लग गया उसको क्या बोलेंगे? जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगा लेकिन लगातार एक रकम संख्या आया, वो क्या है? वो शांत है। इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगा है लेकिन एक रकम संख्या आ रहा है, ये क्या है? वो शांत है। वो शांत आवर्ती। वो शांत आवर्ती। ऐसा पूरा पूरा शांत। देखो इसमें पूरा भाग लगा, इसमें भी पूरा भाग लगा ना, इसमें भी पूरा भाग लगा ना, इसमें भी पूरा भाग लग गया, शेष 0 बच गया। लेकिन ये सबका शेष 0 कहीं नहीं बच रहा है। इसका शेष 0 नहीं बच रहा है तब नहीं वो शांत हो जाता है। हाय सबका शेष 0 आ गया है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। आप समझिए, हम लोग भले कट्टा कुट्टी दे देते हैं लेकिन रहता तो शेष 0 ही है यहाँ। नहीं, यहाँ भी शेष 0 है ना, है तो जिसका जिसका शेष 0 आ गया वो क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? और जिसका जिसका शेष 0 नहीं आया वो शांत हुआ। लेकिन शेष 0 ना आया लेकिन भागफल में जो है ना एक रकम बच्चा आने लगा प्रसादी खाने के लिए, तब वो क्या हो जाएगा? आवर्ती। एक रकम नहीं आ गया, एक रकम नहीं आ गया, तब क्या बोलेगा उसको? आवर्ती। शेष 0 ना आया तो वो शांत है, लेकिन जब बार बार एक रकम आने लगे तब क्या हो गया? आवर्ती। ठीक है, अब इसी को छोटा करके दिखा थोड़ा सा। जिसका शेष 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। सुनिएगा यहाँ, देखो बहुत सी बातें हैं जो आप परिभाषा बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे 2.3333 है और चलेगा, ये क्या है बोलिए? वो शांत आवर्ती है या शांत है? वो शांत आवर्ती है ना। भागफल ऐसा ही ना आ रहा था जी, आप खाली बस पहचानिए बस। जैसे हम लिख दिए 2.34, ठीक है, बोलिए ये शांत है या वो शांत है? ये शांत है। इसमें देखिए शांत और शांत कैसे जानेंगे? सीधा सीधा बात, इसमें ढिकचिक ढिकचिक चला, ढिकचिक ढिकचिक चला मतलब 3-3 आएगा, इसमें ढिकचिक ढिकचिक चल रहा है। 2.34 के बाद चुप, शांत हो गए। जैसे किसी को आप गाना गाने बोलिएगा ना, आइएगा ना, गाना गाने बोलेगा, गाना गाओ रे, गाना गाने बोलेगा तो सोचते रहता है, 5 मिनट सोचिए गाना गान रे, वो गाना गा ले भूला है। ऐसा भी होता है। एक बोलिए गाना गाने, गाना शुरू करे, यह गा दे, यह गा दे, यह गा दे, 2-4 को गा देगा और गाएगा, उसको ढेरी आता है नहीं तो रुक रहा है क्या? और आ सकता है। एक वक्त चली आएगी,
बकचोदिया समझते हैं? मतलब उसको गाना वाना ना आता है, बकचोदिया जिसको बोलते हैं आप लोग सीधा सीधा बोले। बकललिया अरे यार इसको बुद्धि है ना, इसको बकरचरिया। हाँ यू आर राइट। आप वही तो हम अच्छा से नहीं बोल पा रहे थे, भूल गए यार। बकरचरिया, बकललिया बकरचरिया सबको गाना आता है ना। कांटा लगा खेत में कांटे उठे लगता है जी, फिर गाना गाएगा हाय रे प्यार। ये कौन गाना गाया था? बकरचरिया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, कांटा निकल रहा है। यही गाना गाया। अरे अच्छी बात है। तो मतलब ये देखिए, ये शांत नहीं है, ये रुक नहीं गया, चुप आया गाना गाने, चुप गई मैंने क्या आई सदरी गई तेरा गया क्यों लकर सुन गया। बकरचरिया, बकरचरिया हमको है क्या? हम बकर चरा थे, हम बच्चों में खूब बकरी चराए अघा के, फिर भैंसों चराए। ठीक है। अरे यार गांव का आदमी कुछ चरा सकते हैं, फिलहाल अभी हम आदमी चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? विद्यार्थी जिसको बोलते हैं आप लोग, चरा रहे ना। देखो हुआ क्या, धीरे धीरे सभी का प्रमोशन होता है कि नहीं होता जी। पहले बकरी चराए, फिर जो है ना भैंस चराए, फिर बच्चा चराए। ठीक है। बुचकुनिया छुटकुनिया से पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर जो है ना बड़ा पराने लगे तो बड़का को चराने लगे। अब जो है ना सभ्य को चरा रहे हैं, बर्मा तक को चराते हैं, जिस कारण से अब आदमी चराते हैं। ठीक है। तो अच्छा है, प्रमोशन देखो मेरा भगवान करते रहा है, अपने से हो रहा है भैया। तो ही पढ़ाई थी और ठीक होती है। जैसे अभी हम जब 9वां 10वां पढ़ाए, 10वां का बच्चा का कहना होगा भैया 11वां पढ़ाए तो ठीक होता। कोई बात नहीं, आशीर्वाद पढ़ते है, आता है पढ़ाने, अच्छे पढ़ा देते हैं। हमको भी नहीं पता लेकिन बच्चा लोग कहता है भैया अच्छे पढ़ा देते हैं। अच्छी बात है तो अच्छा बोल जाता, और बात अच्छा है। तब बोलो भैया शांत क्यों शांत? वो शांत शांत। अब देख के बताइए सिर्फ ये 3 शांत क्यों शांत? शांत ना खाली है ना 3 है, पॉइंट लग जाएगा तब ये शांत हो जाओ। देखो इस खाली जैसे मान लो 9 में भाग दिए हम 3 से, तो 3 बार में ना आया, ये सब भागफल है। ये क्या है? ये सब भागफल है। ठीक है। भाग देने के बाद ये आंसर आ रहा है, तो उसी को देख के ना शांत हो शांत बोलते थे। बोलो शांत क्यों शांत? वो शांत आवर्ती, वो शांत आवर्ती। अच्छा ठीक है। बोलो शांत क्यों शांत? इसका भागफल यहाँ तक मैं चुप 4-5 गाना गा के चुप हो गया। आई सदरी आरु गई आरु गई आरु गई किसके गार बाजार पते नहीं, रेडियो तो नहीं बजीला। अब यहाँ क्या हो गया? बोलिए शांत। देखा को चुपचाप ऐसे आएगा 3.54। क्या है ये? यो शांत है। बोलो शांत है। हाँ ढिकचिक ढिकचिक आ गया ना, गया ढिकचिक ढिकचिक आया, मतलब ये बोला 5-4 आर हुआ है। ऐसा नहीं दे दिलिए, ऐसा ढिकचिक ढिकचिक दे दिलिए, समझिए वो शांत होला। क्या हो गया? वो शांत। अब एक बात और बोले, हाय जो ढिकचिक ढिकचिक कर रहा था ना, बहुत बहुत पसर रहा है। 2.333333333333 क्या हो गया? बहुत पसर रहा था। बोला बहुत भज भज करता, रुको लाठी मारेंगे तुम। ये लिया लाठी मारा पराक। बोला बाबू माफ कर दो बाबू, अब नहीं पसरेंगे बाबू। कौन बोला? पूरा अपने आप को समेट के जानता है, माथा पे रेखरी लगा दे, लाठी लगा है। हाँ इतना बड़ा बाबू था। ठीक है। हाय लाठी जब हटा दे तुरंत जग गोछे करना चालू कर देगा। जैसे देखिएगा 0 माइल में, बरारी में। ठीक है। और क्या बोलता है, सुनो चुप रहो। 0 माइल में, बरारी में। ठीक है। और अलग अलग प्रकार का जो है ना जगह पर बाजार लगता है, जहां जहां वहां पर सब्जी सब जो बेचने वाला था ना, हाय बड़ा छेकेगा, आएगा उधर की बात समेट लेगा। तो ऐसे ये जगह बहुत छेक रहा था, आया लाठी लेकर समेट लिया। अब अगर जाई लाठी को हटा दे तो बोलो क्या होगा? उई बाबा गो 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 करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझा? अब बोलो हाई खाली लाठी हटा दे, पूरा सब्जी वाला छेक लिया देखो। अच्छा इसे लाठी लेगा है बाबू, हम नेटा छेक लो ना। एग्जाम्पल में समझो, याद रखने के लिए। तो मतलब ये हटा देने से देखो कितना आ गया। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे 5.43 इस पर रेकरी है, तो अब यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा 5.4343 लिखेगा क्या? नहीं, रेकरी किस पर है? तो 3 ना खाली बहेगा जी, 3 ना बज बज कर रहा था।
जैसे बोलेगा क्या 6.5496, ठीक है, 2 गो पे तो क्या बोलिएगा 6.54969696, ऐसे चलेगा ठीक ठीक। को बोलेगा भैया हम देता हूँ नहीं, हम ऐसा लिखवा 3.5496 है आप रेखरी तब कोई ऐसा भी कह सकता है कि नहीं कह सकता है, तो बोलेंगे बाबू ऐसा नहीं होता है। हाई कहियो भी लाठी जो है ना इधर नहीं रहेगा, लाठी हमेशा कोई दिक्कत। अबे ये तो कटिए रहा था, लास्ट में नहीं कटने लगा तो लगातार होने लगा था, वही लाठी हमेशा लास्ट में लगे रहेगा। इधर नहीं लगा देना, इधर छरपा नहीं देना, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगा। इधर छरप गए तो फिर दिक्कत, किसी का बच्चा का दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है, इसीलिए हम उठा दिए पहले, ठीक है। ये हमेशा रेकरी उधरे रहेगा। तो बोलो इधर कौन रगेद आएगा, कौन रगेद आएगा, छो रगेद आएगा, नो पे नहीं है, छो ही रगेद आएगा तो छो 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 होने लगेगा। अरे बोलो ना यार, तो ये सब क्या है, ओ शांत, ये सब है ओ शांत आवर्ती। अब देखिए ये सब जो लाए भाग दे करके भागफल लाए थे। अरे बोलो ना यार, जैसे याद कीजिए अभी तुरंत हमें को भाग दिए थे 10 में 3 से, इसका आया था 3.333333 आया था ना, ठीक 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 और आया था। अब फिर देते 20/3 में, तो इसमें भी आया था 6.6 आया था ना, इसमें भी तो वही है, इसमें भी तो वही है। अब एक बात और बताओ, अभी इसको हम फिर से जो है ना और बताएंगे, इसमें अभी बहुत गहरा गहरा घाव है जो ठीक किया जाएगा, एकदम पूरा मरम्मत करके एकदम पट्टी बंडेज करेंगे। अभी जैसे ये इससे भाग दे करके ये लाए ना, अरे बोलो ना यार, ए बाबू हाँ इससे भाग दिए थे तो ये आया था। अब हम आपको यही दे देंगे, बोलेंगे बाबू रे इससे ये लाके दिखाओ, ये आंसर दे देंगे हम आपको, फिर बोलेंगे इससे ये लाके दिखाओ, ठीक है। ये आप ही का चैप्टर में बाबू, हमारा चैप्टर में ना, आपका चैप्टर 1 पॉइंट प्रश्नावली जो संख्या पद्धति है ना, संख्यन पद्धति है जी, हाँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है ना, उसी में ये सब क्वेश्चन है। हम आपको पूरा डीप में जाके समझाना चाहते हैं। देखो यार, तो अब मेरे पास सिर्फ आंसर है ना सबका, आंसर से हम क्या निकालना चाहेंगे, अभी क्वेश्चन से आंसर निकाले थे ना, यहाँ भी क्वेश्चन ये था, भाग देने पर ये आया, भागफल निकाले ना। अब भागफल से क्या निकाल लेंगे हम, क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिए किससे किस में भाग दिए, इसमें पता चल रहा है कौन किसको भाग दिया है, पता चल रहा है, लेकिन हम निकाल देंगे कौन किसको भाग दिया है, हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल में 2.3 का रेकरी है ना, तो ये पॉइंट और रेकरी जब उड़ेगा तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 2 घट जाएगा, 23 में 2 गया, बोले कितना हुआ 21/9, कटा पटा के लाइएगा तो यही आएगा, ठीक है। भाग दे दो, देखो वही आएगा, देखना 21/9 है ना, 9 से 21 में भाग दो, 9 दूनी 18, कितना आएगा नीचे में 3, अरे बोलो ना यार, पॉइंट से 0 9 तिया 27, 3 पॉइंट से 0 9 तिया 27.30, देखो 3 होने लगा। मेरे पास ये था, इससे क्वेश्चन निकाल लिए, आप भी निकाल पाइएगा, अभी तुरंत निकालिएगा नहीं, कल 2-3 दिन में सीख जाइएगा। अभी 1 दिन में क्या है, हम तो परिभाषा बनाने जा रहे हैं एडवांस लेवल का। अब बताइए ये क्या है, 21/9 का आप परिमेय बोलिएगा कि नहीं, अरे बोलो ना यार, 10/3 को परिमेय बोलिएगा कि नहीं, 20/3 को परिमेय बोलिएगा कि नहीं। जब इसी को भाग दिए तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, वो शांत आवर्ती। जब इसी को भाग दे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, वो शांत आवर्ती आया ना। अब इधर देखो, ये तो शांत है ना, ये भी शांत है ना, तो मतलब ये कि किसी भी संख्या को अगर आप लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार 2 गो आ सकता है, तीसरा भी आएगा, वो परिमेय में चला जाएगा, ठीक है। वो परिमेय अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, परिमेय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अभी 2 गो रखे। क्या गो, अभी 2 गो, तीसरा लाएंगे बहुत जल्द लाएंगे, 1 दिन के बाद ला देंगे, कल ला देंगे, ठीक है। क्या गो, क्या गो, पहला या तो शांत होगा बाबू, दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा, और दूसरा तो दशमलव प्रसार क्या को आएगा, किसी संख्या में भाग दी, जैसे मान लीजिए 10/3 में भाग दिया, 3.3333, इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, वो शांत आवृत्ति है। यहाँ पर भाग दिया 20/3 में, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, वो शांत आवृत्ति। अच्छा ठीक है, एक और भाग देके दिखाएं, एक और भाग देके दिखाते हैं। जैसे हम भाग दिए किससे, 2 से 17 में, किसमें, तो 8 दूनी 16, 1 पॉइंट से 0 2 पंचे 10, इसका दशमलव प्रसार कैसा आया,
शांत ना आया? अरे 17/2 का आंसर 8.5 है, ये शांते ना है? तो मतलब ये कि 17/2 का आप परिमेय बोल सकते कि नहीं? अच्छी बात है। ऐसा करते हैं हम, सीधा सीधा साफ साफ लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। गंदा हो गया था ना। रोको तो, प्यार से रोको। अब देखिए अभी हम आपको क्या बोले थे, शांत और शांत एक बार एक जगह कर लेते हैं। 10/3 है ना, 10/3 का भागफल कितना है? 3.333333 अधिक और वो आएगा 20/3 है ना, इसका भाग कितना आएगा? 6.6 ढिक। यहाँ पर फिर 17/2 है ना, भाग दिए है ना 17/2 में, इसका भागफल कितना आया है? 8.5। ठीक है, जैसे हम 9/5 लिख दे, 9 में 5 से भाग दो, एक बार में 5 4 पॉइंट से 0 8 5 40 कितना आया? 1.8। तो बोलिए ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? अशांत आवर्ती। ये भी क्या है? अशांत आवर्ती। क्यों आवर्ती? क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट किया है, बार बार एक ही चीज आया है। 3 आया है, 6 आया, मतलब जब एक ही बार लगातार एक ही चीज आने लगे तब उसमें आवर्ती आ जाता है। क्या जाता है? क्या जाता है? आवर्ती। अब बताइए आप ही लोग थोड़ा सोच के, ये मेरा P और ये मेरा Q, P/Q हुआ कि नहीं? और 10 और 3 पूर्णांक है कि नहीं? तो 10/3 परिमेय संख्या है या नहीं? है ना? अरे बोलो ना यार। उसी तरीके से ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी है कि नहीं? ये भी है कि नहीं? सब P/Q के रूप में है ना? ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं? जब इसी का भागफल निकाले, भाग दे करके भागफल निकाले ना, तो मेरा क्या आया? वो शांत शांत। तो मतलब इसका परिमेय संख्या का भागफल कैसा कैसा आ सकता है? बोलो, परिमेय संख्या का भागफल कैसा कैसा आया? या तो शांत आएगा, या तो अशांत आवर्ती आएगा। दो एगो ना आएगा, या तो शांत आएगा या तो है लखा गधा कहीं का। इतना बढ़िया से प्यार वाला बात बताते हो तुम लोग, प्यार नहीं करके तुम लोग इधर उधर मोह मोह करता है। गणित से प्यार करो यार, जिंदगी सफल हो जाएगा। और जब गणित से प्यार होगा तो ईमानदारी से बोलते हैं, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, जो चाहेगा वो होगा। जादुई छड़ी है ये। अगर तो गणित समझ में ना आया तो बोलिएगा आप भैया हमारा पढ़े मन नहीं लगे। तो बहुत सा बच्चा भूगोल इसीलिए उसका गणित खराब है, मैथ खराब है, और सब विषय ठीक है, लेकिन जब गणित खराब है ना तो पूरे खराब हो जाता है। बोलता है पता नहीं का अपने आप को भूगोल मानता है। हो सकता है गणित तुमको ना और सब तो आ रहा था, लेकिन फिर भी बोलेगा आई एम भूगोल ना, भूस में गोल, भूगोल। हम क्या बोल रहे हैं? P/Q के रूप में ना क्या लगा सूंगी तो देखो कितना सुधार जी, देखो उन्ना टेंगे 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 करते रहता है नहीं। और बच्चा लोग देख रहा है ना गोल घड़ा कर टेंगे टेंगे करते रहता है। हाई सब तुरंत सीख लेगा, हाई सिखा रहे तो नहीं सीख रहा है, उतना देर से मेहनत कर रहे हैं। लगभग हमको जहां तक लगता है 50 मिनट के आसपास हो गया होगा। कम मिनट हुआ जी? 40 मिनट हो गया। बताइए, अरे अभी तक परिभाषा नहीं बनाए हैं। परिभाषा ना बनाना, हम परिभाषा निकालने के लिए जान लगा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इधर उधर टेंगे टेंगे कर रहे हैं। अब परिभाषा परिमेय संख्या का बदल दे, बदले आप बदल लीजिएगा, हम ना आप बदलिएगा। देखिए जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय, हाँ, जहां पर P और Q पूर्णांक हो, Q का भी 0 नहीं हो, ये सब होता है, यही ना। दूसरा बात बोले, दूसरा बात है, देखो जाओ वैसा संख्या। अच्छा आप ही लोग बोलिए, इसका 10वां प्रसार कैसा आया? अशांत। इसका 10वां प्रसार, इसका 10वां प्रसार, इसका 10वां प्रसार, ऐसा क्या है? परिमेय संख्या है ना, ये सब क्या है? तो परिमेय संख्या का 10वां प्रसार कैसा कैसा आता है? अशांत आवर्ती शांत, मतलब शांत आएगा, शांत आएगा और परिमेय संख्या का 10वां प्रसार कैसा कैसा आएगा? या तो शांत आएगा या तो अशांत आवर्ती आएगा, ये ना आएगा। देखो हम लोग पहले परिभाषा क्या पढ़े, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे
P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। Q 0 कहीं होना होगा, ये ना पढ़े थे। जब हम इस सबको भाग दे करके आंसर लाए तो इसका क्या आ गया? शांत होने लगा और वो शांत आवर्ती होने लगा, हिंदू होने लगा। अब परिभाषा चेंज करो। वैसा संख्या, जैसे मान लीजिए हम ये संख्या लिखे 3/2, ठीक है? एक संख्या है ना परिमेय संख्या जी, संख्या है ना, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार, कौन प्रसार? शांत हो। क्या हो? शांत हो या वो शांत आवर्ती हो। क्या हो? वो शांत आवर्ती हो, उसे बदला परिभाषा। हम पहले इधर से परिभाषा बनाए थे, लो अब की बार हम इधर से परिभाषा बना ली, भागफल की तरफ से ना, चेंज हुआ ना। और जब ये क्लास में बोलिएगा ये कौन जी बोला रे, ये क्या है? परिभाषा ना है, चेंज हुआ कि नहीं? वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या वो शांत आवर्ती हो, उसे गया भेजा में। कल क्या परिमेय संख्या का परिभाषा था? वैसा संख्या जिसे हम P व Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, उसे, और Q बराबर 0 कहीं हो कभी भी, उसे परिमेय कहते हैं। ये तो किताब में सब जगह है, लेकिन ये वाला जो परिभाषा है कुछ का आता है, कब तक तो समझ में आता है कहाँ क्या रहा, लेकिन आपको समझ में आया क्योंकि हम पूरा पहले बताए क्या होता है, भाग देने पर क्या क्या आ रहा है। नहीं, अब समझ में आया परिभाषा? तो परिभाषा क्या बोल रहा है? वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती हो या शांत हो। क्या हो? शांत हो, उसी को क्या कहिएगा? परिमेय संख्या। परिभाषा चेंज हुआ? परिभाषा चेंज हुआ जी? अच्छा ठीक है, हम ही अभी आपसे थोड़ा सा और 5-10 मिनट मेहनत करके ये परिभाषा डाउनलोड मारते हैं, निश्चिंत रहिए। जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वह कौन सा संख्या होगा? परिमेय होगा? क्या होगा? क्या होगा? जिसका दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? तो बोलो वह कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होने के लिए दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? बोलिए कैसा होना चाहिए? परिमेय संख्या होने के लिए दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए या तो वो शांत आवर्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सब क्या है जी? दशमलव प्रसार क्या है? तो दशमलव प्रसार अगर जो शांत होगा, क्या हो गया? प्रसाद लिख दिए, प्रसार है, प्रसार है ना जी। दशमलव प्रसार अगर जो हम लोग शांत कर दिए तो बोलिए दशमलव प्रसाद शांत हो गया। प्रसाद प्रसार शांत है, तो बोलो कौन संख्या? कौन संख्या? अरे यार दशमलव प्रसार शांत है, शांत, तो कौन संख्या? परिमेय संख्या। देखो लिखे हैं दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती, तो कौन संख्या? दशमलव प्रसार शांत भी है वो शांत आवर्ती भी है, तो कौन संख्या? कौन संख्या? अच्छा बताओ, किसी संख्या का दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती है तो वह कौन संख्या होगा? किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो कौन संख्या होगा? कौन होगा? अगर जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो कौन संख्या? दशमलव प्रसार शांत है। जैसे एग्जांपल में शांत में हम ये बोल सकते हैं 5.43, बोलो ये कौन संख्या है ना? शांत। अब इसी को हम परिमेय में बदल दे। आपको P व Q पता है? P व Q को परिमेय बोल देना है, उड़ लो नीचे हम तो एक रहता है जो उड़लार बाद का को बच्चा तो 2 लड्डू खाएगा, 2 रसगुल्ला खाएगा, खा लिया। देखो P व Q में आ गया ना? आ गया? क्या बात करता है, आ तो गया। 7.3 है पॉइंट उड़ा, नीचे में तो एक रह करता ना रहता जी का बच्चा, तो एक रसगुल्ला ना, रसगुल्ला 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 ना, रसगुल्ले ना जी। क्या हो रहा है? क्या है ये? अबे यार परिमेय रसगुल्ला बोलता है, ये जीरो यार, गणित में रसगुल्ला है जी। क्या है ना? समझा? समझे? ये क्या है? 0 10 है। अरे यार ये परिमेय संख्या है कि नहीं? P व Q में आया कि नहीं? अब तो यहाँ पॉइंट रही है ना। बोलो ये P व Q हुआ। अभी इसी को हम 7.3 लिखे थे, ये तो दशमलव प्रसार नहीं है, तो है क्या ये? परिमेय ना है। देखो इसी से हम ये ला दिए,
तो ये परिमय को छीन गए, पी वाई क्यू था, तो ये भी तो परिमय है, ये दशमलव प्रसार में है ना, दशमलव लगा हुआ है, ये बिना दशमलव वाला है ना है। तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो कौन संख्या? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहेगा तो कौन संख्या? गया भेजा में, आप लोग को जा रहा है जी भेजा में, अरे बोलो ना यार, गया, अच्छी बात है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा ये भी बन सकता ना, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते। तो दो का परिभाषा हो गया ना, पहला क्या था? वैसा संख्या जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू कभी जीरो नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे गया दुगो। अब बोलो कौन परिभाषा क्लास में बोलिएगा, कोई जब पूछेगा तो पी वाई क्यू वाला बोलिएगा या ये वाला बोलिएगा? ये वाला। एक बार फिर से मेरे साथ बोलना, साथ ही साथ बोलना, बोलिए। वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, क्या हो? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहिएगा? अशांत आवर्ती रहना चाहिए या तो शांत रहना चाहिए, क्या? दशमलव प्रसार, तब वो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या होगा ना। अब पी वाई क्यू का रूप का है तो कोई बच्चों बोल देगा, बोलेगा बाबू रे 5.342 है, बोले परिमेय को परिमेय। लेकिन ये तो आपको नहीं पता है, सबको तो ये पता है पी वाई क्यू बोला 3/4 परिमेय को परिमेय, सबको तो ये पता रहता है। लगभग बच्चा ये देखेगा भिन्न बचाओ, हंस बटे हर मचाओ, 9/5 ये पता रहेगा, पूर्णांक में -7/3 ये पता रहेगा, लेकिन हाई नहीं पता रहेगा सबको। हाई कैसे होगा? ये तो पॉइंट में है ना, उड़ा दो पॉइंट। बाप क्या बच्चा रे जितना हम देख रहे करता है तो 3 रसगुल्ला खाएगा, आया पी वाई क्यू में था ना। तो परिमेय संख्या किसको कहिएगा? जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो पूर्णांक हो किसका? पी वाई क्यू, पी और क्यू पूर्णांक हो, ये ना। आया दूसरा, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या वो शांत आवर्ती हो, तब उसको क्या कहिएगा? क्या गया बेजा में? समझ में आया? फिर से एकदम बोलो, 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं, बताइएगा। बताओ 5/4 कौन संख्या? परिमेय, ठीक है। √2 कौन संख्या? निजम कुछ नहीं तो 3, ये कौन संख्या? ये परिमेय नहीं है, ये रूट वाला संख्या भी नहीं पढ़ाए हैं। कल बोले थे फट जाए परिमेय, नहीं फटे वो परिमेय। ये परिभाषा बाकी है, ये परिभाषा देखो कत्ता आने वाला है। आप देख के बताइए, अच्छा आइसक्रीम ओहो, अच्छा लॉलीपॉप ओहो, देख के खुश। बोलो ये परिमेय। बस अभी खोपड़ी में ये याद रखना है, छज्जा वाला चीज को जो है ना देख के बोलना चुप, अभी नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा जान लग गया, इसको देख के चुप हो जाना। अभी पढ़े, इसको पढ़ेंगे तब बताने लगेंगे, अभी इसको छज्जा वाला को देखे नहीं। 3.54 9.666666 वो परिमेय। अब बताइए क्वेश्चन का चेंज हुआ रफ्तार, ऐसे पूछेगा चलेगा, ऐसे पूछेगा चलेगा, यो पूछेगा चलेगा, यो पूछेगा चलेगा, एकरा में रुक जाना है। ये अभी नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, इसमें रुकेंगे, अभी इसको देखेंगे बाद में। फिलहाल इतना क्वेश्चन तो देख सकते हैं। ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? ऑप्शन में दे देगा ए नंबर में, ठीक है 3.54, बी नंबर में 5/3, सी नंबर में 3.4/2, डी नंबर में सभी। बोलो क्या होगा? हाँ आ गया ना? ऐसा तो नहीं ना भैया, 3 अभी लो, इसको तोड़ने सिखा दिए थे।
पूर्णांक था 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/2 कट के 5 ना। अरे बोलो ना यार, हाँ बोलो ना यार ना। अच्छा ले हिंदू कटाए वाला चीज दे दिलियो, ले आवरी नहीं करते अब ठीक था सभी हैं, समझे। परिमय किसको कहते हो, परिमय किसको कहते हैं? 7 कहते हैं। वो कट रहा था, बोला का कहना था कटी लो पूरे 5 बची लो, तो सीधा 5 के न लिखे दो जहाँ ना नहीं कट नहीं रहा था, काय कट रहा था। यहाँ पर कितने लिखे थे 3 पूर्णांक 4/2, 2 एक 2 दूनी 4, निजाम एक रहा, एक निजाम रहता तो कुछ होता है। तो इसीलिए भोला का कहना था, मन मन कह रहा था ये ना करेगा। ठीक है, ये भी परिमय, ये भी परिमय, ये भी परिमय, इसीलिए सब परिमय। कम से कम इतना तो पहचान लिए ना। परिमय खत्म, अब यो नहीं हुआ है, अभी हम लोग चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तब फिर देखिएगा चैप्टर आपसे भागेगा, बोलेगा तो बनी तो हमरा से, जैसे कल दिखा रहे थे बन रहा था ना क्वेश्चन, आपसे बनेगा बाबू, आपसे, हमसे ना, हमसे तो बनिए जाएगा जी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।